सत्संग के प्रसाद को कैसे ग्रहण करें ताकि निरोगी हो जाए, शरीर स्वस्थ हो जाए, मन के विचार पवित्र हो जाएं। लेकिन इस ओर तो तन स्वस्थ हो सकता है। इस प्रकार से यदि हम सत्संग के प्रसाद को ग्रहण करते हैं, दूसरी तरफ मंदिरों में भी बहुत सारा प्रसाद चढ़ावा आता है। भिन्न भिन्न प्रकार की मन्नतों से लेकर के भक्तगण प्रसाद व चढ़ावा चढ़ाते हैं। कहीं कहीं बहुत सारा दूध आता है, कहीं फल आते हैं, कहीं मिठाइयों का भोग लगाया जाता है। लेकिन एक बात संत महात्माओं ने बिल्कुल चेता दी, स्पष्ट कर दी। और प्रेमानंद जी महाराज तो यहाँ तक कह रहे हैं, ये सीधे कुत्ते की योनि में चले जाएंगे जो इस तरीके से लंगर के प्रसाद को या मंदिर के प्रसाद को या फिर किसी भी धार्मिक स्थान के प्रसाद को इस प्रकार ग्रहण करेंगे, कोई बचा नहीं पाएगा, सीधे कुत्ते की योनि में चले जाएंगे। तो आओ संत महात्माओं, बड़े सचेत व सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि संतों की वाणी कभी खाली नहीं जाती। कह रहे हैं तो जो सत्संग में प्रसाद आता है, तो क्या सब प्रसाद ग्रहण करने के उपरांत क्या कुछ ऐसा हो सकता है? तो नहीं संत महात्माओं। कहते प्रसाद भी ग्रहण करने का एक अपना तरीका है। वो तरीका क्या है? यदि हमें इसकी जानकारी समय पे हो गई तो वास्तव में हम बड़ी उलझन से बच जाएंगे, क्योंकि भिन्न भिन्न मुरादें लेकर के भक्तगण प्रसाद का चढ़ावा चढ़ाते हैं। चाहे सत्संग में भिन्न भिन्न प्रकार की मिठाइयाँ सत्संग स्थल पर आती हैं, प्रसाद के रूप में बांटी जाती हैं। आप एक दूसरे को भोग लगाकर ग्रहण करते हैं, आपका मन पाक, शरीर स्वस्थ हो जाता है। लेकिन वहीं पर कुछ लोग ये गलतियां कर देते हैं, जैसे कि मिठाइयाँ आई, बहुत अच्छी वाली मिठाई आई, चाहे वो फीकी बर्फ़ी हो, चाहे वो रसभरी रसगुल्ला हो, वो करते क्या है, थोड़ी चालाकी करते हैं। और चालाकी करने के उपरांत यदि उन्होंने 2 से 4 डिब्बे बचा लिए, वो बचा करके उन डिब्बों को भक्तगणों में, संतों में नहीं वितरण किया, यानी ज़रूरतमंदों में मिलजुल करके भोग नहीं लगाया, और वो अपने घरों को ले गए, अपने परिवार को खिलाया, और वास्तव में इसी प्रकार से वो खिलाते चले आ रहे हैं, तो वो जिन्होंने महात्माओं ने जो मुराद मांगी थी, उनकी तो मुराद पूरी हो जाएगी, बट इन्हें आने वाले समय में परेशानी हो सकती है। कह रहे हैं जो इस प्रकार किसी प्रसाद को ग्रहण करेगा, पूरा का पूरा, जो लंगर के लिए प्रसाद आता संत महात्मा ला, वो ये सोचेगा कि मैं यहाँ से 10 जनों का खाना ले जाके अपने घर पे खिलाऊं, तो वास्तव में फिर उसे वो लाभ होने वाला नहीं जो कि होता है। और जो पूरी तरीके से केवल अपने परिवार को खिलाते हैं, वो ज़रूरतमंदों में नहीं बंट पाते। चाहे वो यहाँ तक कि मंदिर का प्रसाद बताया या फिर सत्संग स्थल का, किसी भी पवित्र स्थान का प्रसाद को ज़रूरतमंदों में बांट देना चाहिए। बचे कुचे को अपने परिवार वालों को खिलाना चाहिए। बड़े श्रद्धापूर्वक भगवान का भोग लगा करके, यानी सदगुरु का भोग लगाने के उपरांत, तो वास्तव में वो प्रसाद भी हमारे लिए अमृत के समान हो जाता है, हमारे बहुत सारे रोग काट देता है। लेकिन यदि हम उस प्रसाद को इस तरीके से भेदभाव करके, कुछ अच्छी प्यारी सी मिठाइयाँ मिली और हम अपने घर में ले गए और केवल हमने अपने घर वालों को खिलाया, तो वास्तव में फिर बख्शिश होने वाली नहीं। प्रेमानंद जी ने तो यहाँ तक कहा कि सीधे कुत्ते की योनि में ऐसे व्यक्ति चले जाते हैं। तो आओ संत महात्माओं, सत्संग की गंगा में वास्तव में हमें जाके ये गलती नहीं करनी। हमें केवल यानी खाने वाला नहीं बनना, बल्कि लोगों को खिलाने वाला भी बनना है। यानी वास्तव में जो अपनी पूंजी का कुछ हिस्सा प्रसाद के लिए भी दिया करो। जो सेवा प्रसाद के लिए होती है, 10, 20, 50 जो भी आपकी श्रद्धा है, या फिर कुछ प्रसाद ले गए और वो प्रसाद आपने सदगुरु को भोग लगाया, उसके उपरांत वितरण किया गया, तो वास्तव में वो आपके लिए फलदायी सिद्ध होगा। वास्तव में लंगर जाने के बाद आपने खाली लंगर खाते रहे, 1 पैसे का दान नहीं दिया, तो ये भी, इससे भी आपको कोई खास बेनिफिट होने वाला नहीं। तो आओ संत महात्माओं, ये सत्य की भूमि है,
यहाँ जितना जो लगाता है उससे अधिक वो पाता है, क्योंकि 10 दाने यदि गेहूं के बीज डाले जाते हैं खेत के अंदर तो वो हजारों दानों को पैदा करते हैं। इसी प्रकार से सदगुरु कह रहे हैं अपने नखूनों की 10 नखूनों की करत कमाई करके हमें संत महात्माओं की सेवा करनी है, सत्संग के लिए भी कुछ योगदान करना है, संत महापुरुषों की इमदाद करनी है, और हमें कुछ भी ऐसा कार्य नहीं करना जो कि निरंकार से छिपा नहीं है। तो आओ संत महात्माओं, अपनी चालाकियों को हुज्जत को तजते हुए सतगुरु ने हमारा जीवन बदल दिया है। कहा भी है कि सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। ए नादानों क्यों डरते हो इस दर पर शीश झुकाने से, ए नादानों ये वो दर है जहाँ शीश चढ़ाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। आओ संत महात्माओं, सत्य की गंगा बह रही है। सतगुरु मेरा जिसने सारे संसार का सताया हुआ उसे भी सीने से लगा रही हैं। आज सतगुरु माता सुदीक्षा ब्रह्म ज्ञान की दात दे करके इस रूह रानी का इंट्रोडक्शन, इसका परिचय, इसका नाता परमात्मा के साथ जोड़ रही हैं। यानी यूँ कहें कि आवागमन के बंधन से हमें मुक्त करने का कार्य सतगुरु कर रहे हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, बट सतगुरु के वचन पे चलना है। एक एक वचन सतगुरु का हमें सुनना भी है, सुनाना भी है, मानना भी है, और सर माथे से मान करके आगे बढ़ते जीवन में चले जाना है। तो वास्तव में फिर हमारा जीवन खुशहाल हो जाएगा। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।